नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल कोविड-19 महामारी और बचाव कार्य के लिए किए गए कोविड स्टाफ, एमबीबीएस चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उनको फिर से निरंतर सेवाओं को बहाल करके सेवाएं ली जाए। अपने इन मांगों को लेकर राजधानी भोपाल के गांधी भवन में कोविड-19 योद्धा संघर्ष संगठन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 कार्य करने वाले समस्त कोविड स्टाफ को संविदा या नियमित किया जाए। कोरोना महामारी बचाव कार्य के लिए भोपाल जिले में विगत 2 वर्षों से निरंतर कोविड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड स्टाफ को बेच करके उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर कबूल चंद प्रजापति ने कहा कि कोविड-19 में वह निरंतर अपनी सेवाएं बिना अवकाश के कर रहे थे। कोरोना की भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर कोविड सहायता केंद्रों, फीवर क्लिनिक, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग, स्क्रीनिंग, डॉक्टर कोरोना बीमारी से ग्रसित भी हुए, लेकिन आज सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने मंत्री विधायक को अपना ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक और कैसे इन कोरोना वॉरियर्स की सुनवाई करती है। आदरणीय, जैसा कि आपको ये जानकारी है कि जब कोविड का समय था, उस समय हम लोगों की सेवाएं ली गई हैं। नर्सिंग स्टाफ सहित आयुष डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी स्टाफ की सेवाएं ली गई हैं। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम होता जा रहा है, हम इस स्टाफ को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। अभी हम लोगों को जेपी अस्पताल से निकाल दिया गया है। हम जेपी अस्पताल के महोदय जी, आदरणीय सीएमएचओ साहब सहित माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या उस समय हम लोग कोरोना योद्धा थे? आज हम लोग आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है? जबकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित भारी कमी है। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि अब हमको डॉक्टर्स की कमी है? हर बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाता है। ये आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अगर कमी है, जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग हम लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? आप हमको उसका जवाब दीजिए। हम इस मीडिया के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री सहित मुख्यमंत्री महोदय और एनएचएम महोदय जो एमडी मैडम बैठी हैं, उनसे कहना चाहते हैं, कृपया करके हमारी सेवाओं को बहाल करिए। और हम लोग सेवाएं करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। और उस परिस्थिति में हमने अपनी सेवाएं दी हैं जब सभी डॉक्टर्स कोविड काल में अपनी सेवाओं से बाहर करके छुट्टियों का बहाना लेके, बीमारी का बहाना लेके घर बैठे हुए थे। उस टाइम पे लगातार आप राजनीतिक पार्टियों से भी मिल रहे हैं और मंत्री मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन किया उन्होंने? देखिए, कुछ लोगों का सकारात्मक रुख होता है तो कुछ लोगों का नकारात्मक रुख होता है। लेकिन नकारात्मक रुख 1% होता है, लेकिन सकारात्मक रुख 90% सकारात्मक रुख है। सभी विधायक ये चाहते हैं कि इन लोगों को परमानेंट किया जाना चाहिए, इन लोगों को बहाल किया जाना चाहिए। आज मैं 55 विधायकों को विधानसभा में लेटर देके आया हूं। हम लोग गए थे वहां पे, 55 विधायकों ने सकारात्मक रुख कहा है। उन्होंने खुद कहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। 55 विधायकों का समर्थन बहुत बड़ा समर्थन होता है। मैं तो मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता से आह्वान करता हूं, आप बताइए कि कोविड के समय में आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज किसने किया था? हम लोगों ने किया था। 230 विधायकों से बोलता हूं मैं, माननीय 230 विधायक जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, कोविड के समय पे आपके घर पे ट्रीटमेंट किसने किया था? कोई नहीं आया था, हम लोग आए थे उस समय पे। आपको ध्यान देना चाहिए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों को हम लोगों को निकाला गया है, सब लोगों को बहाल किया जाए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, समस्त स्वास्थ्यकर्मी को बहाल करते हुए हम लोगों को। देखिए, अगला कदम ऐसा है कि रूपरेखा देखी जाती है। सबसे पहले हम सरकार का रवैया देखेंगे कि सरकार का रवैया किस प्रकार का है। हमारा एक क्या है कि मेरा विगत 10 वर्षों का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो डॉक्टर्स के प्रति और स्वास्थ्य विभाग के प्रति एक सकारात्मक रुख रखते हैं, हमेशा रखते हैं। आज से नहीं, विगत 10-15 वर्षों से रखते हैं। तो उनको जो है हमको बहाल करके और हमको नियमित परमानेंट करना चाहिए। डॉक्टर कबूलचंद प्रजापति, आयुष मेडिकल ऑफिसर, जेपी हॉस्पिटल। मेरा नाम मनोरमा पाठक है, गांधी मेडिकल कॉलेज से हूँ। समस्त पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से बोलना चाहती हूँ। हमारे जितने भी पैरामेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं या आयुष चिकित्सक हैं जो जेपी हॉस्पिटल से हैं, जीएमसी से हैं, सबको इस समय काम से निकाल दिया गया है। कुछ लोग हैं जो अभी भी काम पर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन सबको दोबारा काम पर लिया जाए और जो भी अभी कार्यरत हैं उन सबको नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे टाइम पर काम किया जब कोई अपने अपनों का साथ नहीं दे रहा था। लोगों से 1 मिनट मास्क नहीं लगाया जाता था। हम लोग 8-8, 9-9 घंटे बिना पानी पिए पीपी किट में काम
काम करते रहते थे, जहाँ लोग जरा में थक जाते थे। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और उसके बाद हमें यूज़ करने के बाद हटा दिया गया काम से। आज हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं जैसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी वैकेंसियाँ हैं तो नए लोगों को क्यों रखा जा रहा है, हमें ही क्यों नहीं सराहा जा रहा? वैकेंसी निकाल के नए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है और हम लोगों को हटा दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सबको नियमित किया जाए और जो लोग निकाले गए हैं उन्हें वापस नौकरी पे बहाल किया जाए। संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon